देखिए, जिस तरह हम मैग्नेट से कोई भी कंडक्टर दूर लेके जाएं तो वो अपनी अट्रैक्शन विद दैट कंडक्टर ग्रेजुअली कम कर देता है, और सिमिलरली नज़दीक लेके आए तो अपनी अट्रैक्शन बढ़ा देता है विद दैट कंडक्टर। यानी कि मैग्नेट की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैग्नेट के नज़दीक या दूर जाने से वेरी हो रही होती है। सिमिलरली अर्थ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी एल्टीट्यूड यानी कि हाइट के चेंज होने से चेंज हो जाती है। देखें, जो फोर्स है ना वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, हम उसे ग्रेविटी कहते हैं, और उसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। बताने का मकसद ये है कि इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हाउ अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स देयर सेंटर्स। सेम वही जो प्रोसेस मैग्नेटिक फील्ड वाला है वही ग्रेविटेशनल फील्ड में है कि एज सुन एज जब बॉडी अर्थ से दूर हो रही हो देन वो अपनी अट्रैक्शन विद बॉडी कम कर रही होती है। यानी कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो एल्टीट्यूड पे डिपेंड कर रही होती है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा वैल्यू ऑफ जी कम हो रही होती है, और उसके लिए आपको एक फार्मूला जो याद रखना है, जी स्मॉल जी यानी कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। अच्छा, इस फार्मूला में जो एच है ना वो उस हाइट को शो कर रहा है जितना बॉडी अर्थ सरफेस से ऊपर है, और ये जो एच है आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में यानी कि जिसका जी से रिलेशन इन्वर्सली बन रहा है। इट मीन्स जितना एच की वैल्यू ज्यादा होगी उतना उस बॉडी के ऊपर अर्थ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। अब अक्सर यह सवाल आता है कि अगर हम बॉडी को अर्थ से एक रेडियस के बराबर ऊपर ले जाएं, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ऊपर ले जाएं, तो वैल्यू ऑफ जी कितनी रह जाएगी? तो इसको आप कैलकुलेशन से देख सकते हैं कि ओनली द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू। एंड सिमिलरली एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ से दूर ले जाएं देन वैल्यू ऑफ जी पर क्या इफेक्ट होगा? तो इसका आंसर ये है कि वो 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ के इक्वल होगा। यानी कि जो नॉर्मली अर्थ जिस स्पीड से अट्रैक्ट करती है उससे 9 गुना स्पीड ऑफ अट्रैक्शन कम रह जाएगी। अब आपको मैं एक एग्जांपल से इस पूरे प्रोसेस को समझाता हूं कि कैसे हमारे पास हाइट के वेरी होने से जी की वैल्यू वेरी होती है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, the acceleration due to gravity at an altitude of 1000 km. The mass of earth is 6.0 into 10 to the power 24 kilogram and the radius of earth is 6400 kilometers. अच्छा, आपको ये मैं बता दूं कि हो सकता है पेपर में ये वाली लाइन ना भी गिवन हो कि आपके पास mass of earth और radius of earth ना गिवन हो, जस्ट आपको ये बताया होगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर। क्योंकि आपको जो कॉन्स्टेंट्स हैं यानी कि mass of earth हमारे पास जो कि इक्वल है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, ये पता होना चाहिए, और इसके अलावा आपको रेडियस ऑफ अर्थ पता होना चाहिए जो कि है 6400 किलोमीटर्स या 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला है जी एच का, जो कि मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ते हुए बताया कि जो जी एच है वो इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। आपको कैपिटल जी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए जो कि हमें इस न्यूमेरिकल में नहीं दी हुई, मगर मैं आपको बता दूं कि जो जी की वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर मैं ये तीनों या चारों वैल्यू और एच की वैल्यू हमारे पास जो एल्टीट्यूड की है वो है 1000 किलोमीटर्स, तो मेरे पास यूं आर प्लस एच वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? आर प्लस एच इक्वल हो जाएगा 6400 प्लस 1000 यानी कि 7400 किलोमीटर्स के, और हम इसको मीटर्स में चेंज कर लेंगे, और इसको जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये इक्वल आएगा 7.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। और जस्ट अब मैंने इनकी वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट करना है और अपनी जी एच की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। कैसे कि मैं लिखूँगा जी एच इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द रेस पावर -11। मैस ऑफ अर्थ है मेरे पास 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम्स, और मेरे पास आर प्लस एच की वैल्यू आई है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। और जब मैं इनकी कैलकुलेशंस करता हूँ तो मेरे पास जी की वैल्यू इक्वल टू 7.3 न्यूटन पर किलोग्राम आती है, या मैं इसको 7.3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो यूं आपको पता चला कि अगर सरफेस ऑफ अर्थ से हम बॉडी को
ऊपर ले जाएं, जो कि हमारी प्रीवियस एग्जांपल में 1000 किलोमीटर ऊपर था, तो हमारी वैल्यू जो जी की थी, जो ऑलमोस्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे 10 होती है, वो 1000 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद 7.3 न्यूटन पर किलोग्राम रह गई। तो यूं हमें कंप्लीट आइडिया समझ आ गया कि हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरी विद द चेंज ऑफ एल्टीट्यूड।